नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब शहरों में सियासी रण सजने की तैयारियां भी तेज होने वाली है और सूबे में एक बार फिर से सियासत भी गरमाने वाली है, क्योंकि शहरों की सरकार चुनने का वक्त करीब है और इसके साथ ही दावेदारों का दम, नेताओं के दावे और टिकट के लिए सियासी जोड़तोड़ भी शुरू होने वाली है। नगर पालिका से लेकर नगर परिषद तक हर वार्ड में अब एक ही चर्चा है, कौन लड़ेगा, टिकट किसे मिलेगा, किसके पक्ष में माहौल बनेगा और आखिर किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। दरअसल निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में शहर की सड़कें कैसी होगी, नालियां और सफाई व्यवस्था कैसी होगी, पेयजल की समस्या का समाधान कौन करेगा और शहर के विकास की कमान आखिर किसके हाथ में होगी। लेकिन इस बार चुनावी गणित आसान नहीं है। आरक्षण की तस्वीर बदलने के साथ ही कई वार्डों में पुराने समीकरण भी बदल गए हैं। कहीं सामान्य सीट पर दावेदारों की लंबी कतार है, तो कहीं महिला आरक्षण ने पुराने दावेदारों की रणनीति बदल दी है। कहीं युवा चेहरे टिकट की दौड़ में शामिल है, तो कहीं अनुभवी नेताओं की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। इसके साथ ही टिकट की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों के भीतर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। हर दावेदार अपने अपने समीकरण गिनाने में जुटा है। किसके साथ समाज का समर्थन है, किसकी वार्ड में पकड़ है, कौन संगठन के करीब है, कौन जनता के बीच सक्रिय रहा है। जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल अब टिकट वितरण का आधार भी बनेंगे। लेकिन असली मुकाबला तो टिकट मिलने के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव में बड़े नेताओं से ज्यादा मायने रखता है वार्ड का समीकरण, स्थानीय चेहरे की पकड़ और जनता का भरोसा। इसी तरह जनता के सामने भी इस बार कई सवाल है। क्या शहर की टूटी सड़कों की तस्वीर बदलेगी? क्या सफाई व्यवस्था सुधरेगी? क्या जल भराव समस्या खत्म हो सकेगी? क्या पेयजल की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो सकेगा? और क्या बाजारों और कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर हो सकेगी? यानी चुनाव में सिर्फ चेहरा नहीं, इस बार काम का हिसाब भी मांगा जाएगा। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक तरफ राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ संभावित प्रत्याशी टिकट के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं और तीसरी तरफ जनता सब कुछ खामोशी से देख रही है, क्योंकि आखिर फैसला तो जनता की अदालत में ही होना है। राजस्थान के शहरों में अब धीरे धीरे चुनावी रंगत चढ़ने लगी है। वार्डों की आरक्षण सूची सामने आ चुकी है, दावेदार सक्रिय हो चुके हैं, सियासी गणित लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे टिकटों की तस्वीर साफ होगी, वैसे वैसे राजस्थान के निकाय चुनाव का असली रोमांच भी सामने आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे किस वार्ड में कौन मजबूत दावेदार है, कहां चुनावी समीकरण बदल गया है और किसे मिल सकता है चुनाव में मैदान में उतरने का मौका, और किस शहर में किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नमस्कार।